बी पॉजिटिव न्यूज़ और खबरनामा हरियाणा की एक संयुक्त प्रस्तुति आपके सामने है। जब नेता चुनावों में इकट्ठे हो सकते हैं तो दो मीडिया ग्रुप इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते, और एकता में बल है दिखाई देता है। आज चर्चा होगी चुनावी शोर के बाद आज की शांति और उस शांति में होने वाले धमाके पर। आज चर्चा होगी जिस जिले में कांग्रेस के 3 विधायक हों, उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए अशोक अरोड़ा अकेले घूमें। आज चर्चा होगी सुभाष सुधा पर जो हारे लेकिन उनके हौसले आज भी विजेता की तरह बुलंद है। आज चर्चा होगी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके परिवार पर कि भाजपा के लिए पंचायत चुनाव हो, चाहे पंच का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, कितना इंपॉर्टेंट रहता है। और आज चर्चा होगी संगठन की ताकत पर। डॉक्टर राजेश वधवा साहब हमारे साथ है। शुरुआत डॉक्टर राजेश वधवा करेंगे। देखिए, 2 मार्च को कल चुनाव होने जा रहा है। एक बात जैसे आपने बड़ी अच्छी कही है कि इस चुनाव में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई, जबकि कुरुक्षेत्र जिले में बात करें 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 कांग्रेस के विधायक हैं, चाहे मनदीप चट्टा हो, चाहे मेवा सिंह हो, चाहे अशोक अरोड़ा हो। अशोक अरोड़ा कुछ वार्डों में चुनाव प्रचार में दिखाई दिए, लेकिन मेवा सिंह केवल एक जगह ही दिखाई दिए। कल परसों रात को एक कार्यक्रम था उसमें दिखाई दिए। मनदीप चट्टा बिल्कुल इस चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दिए। बात अगर भाजपा की, जैसे आपने दूसरी सुभाष सुधा जी की बात की, सुभाष सुधा जी मात्र 1500 वोटों से इस चुनाव मैदान में हारे थे, लेकिन जिस शिद्दत से, जिस ताकत से, जिस जोश और ऊर्जा से वो इन पार्षद के चुनावों में एक पूरी रणनीति के साथ एक मंजे हुए नेता के तरह चुनाव मैदान में उतरे, वो वाकई काबिले तारीफ है। जिस प्रकार से चाहे सुबह का शाम हो, चाहे देर रात का समय हो, चुनावी जनसभाओं में अपने पूरे जोश भरे भाषण के साथ उन्होंने न केवल अपनी एक रणनीति दिखाई और 32 वार्डों में से 2 पार्षद जो है निर्विरोध चुने गए। और सबसे बड़ी बात कि ना केवल सुभाष सुधा बल्कि उनके जो युवा मोर्चा के सुपुत्र जो प्रधान है साहिल सुधा भी पूरी जो एक रणनीति के साथ, पूरे जोश बल के साथ इस चुनावी रण में नजर आए। उनकी माता जी सुभाष सुधा जी की धर्मपत्नी उमा सुधा भी लगातार जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में पूरा सुधा परिवार विधानसभा का चुनावी रण जीतने के लिए नजर आया था, उसी प्रकार स्थानीय निकाय चुनावों में जो है पूरा सुधा परिवार पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ, सबसे बड़ी बात कि पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ, संगठन के हर पदाधिकारी के साथ इस चुनाव मैदान में नजर आया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लगभग 32 वार्डों में पूरी तरह से जो है मजबूत नजर आ रही है। और हर कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी का एक नई ताकत के साथ, नए जोश के साथ, उसके चेहरे पर एक जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूती नजर आ रही है कि वो भाजपा का जो एक एक्सपेरिमेंट का जो तरीका है, जो स्टाइल है, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हो, पहली बार कुरुक्षेत्र थानेसर नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 32 के 32 पार्षद पद के जो उम्मीदवार हैं कमल के फूल सिंबल पर उतारे हैं। शायद यही वजह है कि जहां पिछले 8 साल पहले जब चुनाव हुआ था थानेसर नगर परिषद का, तो सैकड़ों उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस बार 32 वार्डों में केवल 91 यानी 91 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में हैं। डॉक्टर साहब, जहां तक बात है कमल की, खिलेगा कमल जी, क्योंकि उम्मीदवार मायने नहीं रखता, मायने कमल रख रहा है। हाँ, और शायद यही वजह कि चाहे नायब सैनी हो चाहे सुधा जी हो, कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार कमल। अगर सुमन सैनी सुबह से शाम तक पिपली के गली दर गली जा सकती हैं, नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो पिपली के 2 वार्डों में घर घर जाकर चौखट पर मुख्यमंत्री होने के बावजूद वोट मांग सकते हैं। तो चुनाव प्रचार बंद है, वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो आप पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं उन्होंने मीटिंग्स की। मुख्यमंत्री अगर इतना समय देता है तो समझ लीजिए कि भाजपा का संगठन कितना मजबूत है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस के जो चेयरपर्सन में दावा करता हूँ आधे से ज़्यादा थानेसर को पता ही नहीं होगा कि वो है कौन। कोई ना यहाँ विधायक दिखाई दिया, अशोक अरोड़ा जी अकेले कब तक खींचते गाड़ी को, जबकि 3 विधायक जिले में थे, कहीं दिखाई नहीं दिया। संगठन है नहीं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार टिकट मांगने वाले उनके अलावा थे, 1-2 और थे, वो दिखाई नहीं दिए। और जो चेयरपर्सन की प्रत्याशी थी, या तो उन्हें दिख रहा है कि वो हार रही हैं, या उस मोरल वो हौसला बना नहीं पाई क्योंकि संगठन उनके साथ नहीं था। जहाँ तक बात है भाजपा की, तो साफ दिखाई देता कि संगठन में ताकत क्या होती है। अगर 32/32 रिजल्ट थानेसर नगर परिषद में आता है और 33वीं मेयर, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि एक ऐसा ओरा बन गया बीजेपी का। बीजेपी का कार्यकर्ता चाहे BLO हो, चाहे बूथ लेवल का हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान जो पार्टी बीजेपी कर रही है, शायद वही ताकत है, वही बूस्टअप है। हरियाणा में हैट्रिक बनाई, केंद्र में हैट्रिक बनाई, और थानेसर नगर परिषद में भी हैट्रिक बनाने की अग्रसर है। 32 टिकटें दी गई, 32 की 32 टिकटें ऐसी हैं जहाँ कहीं भी एक भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ हम कह सकते हैं कि वो क्लियर कट बीजेपी हार रही है। मुकाबला हो सकता है, चुनाव मुकाबला का नाम है,
लेकिन ये तय है कि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ और अधिकांश सीटों पर जीत रही है। हालांकि ये नहीं कहा, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो जनता का मूड और जो बीजेपी का एक मिशन है, जो जुनून है, जिलाध्यक्ष सुबह 6 बजे उठ के चुनाव प्रचार करते हैं, 12 बजे तक जागते हैं। सुभाष सुधा सुबह 4:30 बजे उठ के फोन करना शुरू करते हैं और आज 2 बजे तक हमने कई बार उनसे फोन पे बात की है। साहिल सुधा हो, उमा सुधा हो, संगठन हो, कोई अकेला कोई बड़ी बात सुधा परिवार का चुनाव नहीं है, चुनाव संगठन का है, भाजपा का चुनाव है और यही शायद भाजपा की ताकत है। और इसी के चलते भविष्यवाणी करना गलत होता है, लेकिन लग रहा है कि 32 बड़ा 32 + 1 चेयरपर्सन 33 में से 33 सीटें बीजेपी थानेसर नगर परिषद में ले रही है। एक सबसे बड़ी बात ये भी रही पंडित जी, अगर आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत रही, मंच पर सुशील राणा जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, एक उदाहरण हमेशा देते रहे हैं कि जितने भी पार्षद के उम्मीदवार हैं 32 के 32 वार्डों में, हर घर जाकर, हर वोटर के पास जाकर वोट की अपील जरूर करनी है। और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि लोगों के दिलों में कमल का फूल खिलाने का जो उनका हौसला बुलंद है, उस बुलंद हौसले की सबसे बड़ी वजह यही है कि हर वार्ड में भाजपा के उम्मीदवार ने, भाजपा के कार्यकर्ता ने, भाजपा के पदाधिकारी ने घर घर जाकर वोट मांगी है कि वोट फॉर भाजपा, वोट फॉर कमल का फूल। और 32 के 32 वार्डों में एक बात कही है, नाम को मत देखो कि कौन उम्मीदवार लड़ रहा है, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। और ये पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का थानेसर नगर परिषद के चुनावों में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया है, और वही मैं दोबारा कह रहा हूं कि वही वजह है कि 32 वार्डों में एक कमाल की बात देखिए, 32 वार्डों में अगर आप उन सभी नामों को देखेंगे, चाहे वो कोई भी नाम हो, उनमें 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 25, 26, 27 साल के करीब है, ठीक है। और 16 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अनुभवी हैं, उम्र थोड़ी उनकी 25 से ज़्यादा है, 40 की भी हो सकती है, 50 की भी हो सकती है, अनुभवी भी हैं और शहर में कई विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं। युवाओं को भी प्रमुखता दी गई है। एक ऐसी टीम है जिसका प्रतिनिधित्व भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा कर रहे हैं। एक ऐसी टीम है जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा कर रहे हैं। दोनों जोश और उत्साह के साथ चल रहे हैं और पूरी टीम भाजपा के साथ, हर संगठन के कार्यकर्ता के साथ चल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक बात है संगठन की, संगठन में कोई शक नहीं, बीजेपी का जो संगठन है बहुत मजबूत संगठन है। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान दे रही है, कांग्रेस के 3 विधायक कहाँ हैं, कार्यकर्ता जाएं तो जाएं कहाँ, किससे मिलें, किससे बात करें। अशोक अरोड़ा अकेले, उनके गले में दर्द है, बुखार है, वायरल से पीड़ित हैं, फिर भी प्रचार कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रचार करना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है, लेकिन बाकी बड़ा सवाल पेवा के विधायक महोदय कहाँ हैं। कोठी कुरुक्षेत्र में हैं, सारा दिन देखते हैं शोर शराबा, उम्मीदवार आती हैं, क्या चेयरपर्सन जो कांग्रेस की उम्मीदवार पर नहीं गई होगी, क्या उन्होंने उसे अनुरोध नहीं किया हो? 100% अनुरोध किया होगा। सिख समाज से, सिखों के बड़े वोट हैं, लेकिन किसी भी प्रचार में वो दिखाई नहीं दिए। क्या पेहवा का विधायक बनना ही काफ़ी है? जबकि कुरुक्षेत्र में हरियाणा के 4 चेयरमैन, धर्मवीर मिर्जापुर, धूमन सिंह किरमच, अपना धर्मवीर डागर और धर्मपाल चौधरी डीपी, जो मतलब वाइस चेयरमैन, 4-4, 5-5 जो बड़े पदाधिकारी, सीएम तो कर ही रहे हैं। अगर वो वार्ड के प्रभारी बन सकते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती, तो विधायक को चाहिए था कि अपने लड़ाई तो लड़ते, बिना लड़ाई लड़े हथियार फेंकना। कांग्रेस ने यहाँ दिखा दिया कि संगठन ना होना, उम्मीदवार को आत्मविश्वास की कमी होना और साथ ही साथ बीजेपी का आक्रामक रवैया, ऐसी बातें जिसके चलते कांग्रेस सरेंडर करती दिखाई दे रही है। और फिर वही बात, जो हमारी बात का सार है वो परिणाम है, रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट दिखाई दे रहा है आपको। कुछ सीटों पर हो सकता है थोड़ा सा संघर्ष हो, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि मेजोरिटी ऑफ सीट्स 32 में से 32 कोई बड़ी बात नहीं होगी चौंकाने वाली। अगर भाजपा 0/32 की 32 भाजपा लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं। शायद यही वजह है कि सुभाष सुधा जब मन से बात करते हैं तो बड़ी जोश के साथ बात करते हैं कि कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार जितने भी होंगे, चाहे वो कितने भी वार्डों में है, निशान अलग अलग है, हाथ का निशान नहीं है। जैसे आपने चेयरमैन वाली बात भी की, बड़ी अच्छी बात कही कि चेयरमैन के उम्मीदवार जो हैं बेसिकली शाहबाद में उन्होंने विधानसभा चुनाव की टिकट भी मांगी थी, लगातार शाहबाद में सक्रिय रही। उनका टारगेट अभी शाहबाद ही है, अभी भी टारगेट चुनाव लड़के अपना बेस बनाना है। मैंने थानेसर से मेयर का चुनाव लड़ा, लेकिन टिकट फिर शाहबाद की मांगेंगे, हम दिखा देंगे 2 साल बाद जब वो दावेदारी शाहबाद से। शायद ये वजह कि शाहबाद के जो विधायक है रामकरण काला, वो भी कहीं यहाँ नजर नहीं आए। ये आपकी बात ठीक है। और अगर हम चेयरपर्सन उम्मीदवार की बात करें, माफी डांडा नया नाम है कुरुक्षेत्र की जनता के लिए, लेकिन पुराना इसलिए है क्योंकि माफी डांडा के पति मलकीत डांडा पिछले लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। मोहन नगर से चुनाव लड़ा था, पिछले चुनाव में पार्षद का चुनाव लड़ा था, नजदीकी मुकाबले से रह गए थे। वो एक ऐसी बेल्ट, कुरुक्षेत्र की जो 3 मुख्य बेल्ट कही जाती हैं, चाहे वो मोहन नगर का एरिया है, चाहे वो न्यू कॉलोनी का एरिया है, चाहे गौशाला बाजार का एरिया है,
उस एरिया में मलकीत डांडा की एक अच्छी पकड़ है, एक अच्छा नाम है, एक कार्यशैली है, जिसकी वजह से अब लोग ये कहने लगे हैं कि जिस प्रकार हमने कांग्रेस चेयरपर्सन प्रत्याशी की बात करी, उनके प्रचार की बात की, पंडित जी ने बताया, हमने बात की, और उस प्रकार अगर हम भाजपा के चेयरपर्सन के प्रत्याशी की बात करें तो पंडित जी मुझे तो लगता है कि 32 वार्ड है, हर वार्ड में अगर हम आधी वोट भी काउंट कर लें, आधी वोट भी भाजपा के नाम के काउंट कर लें कि किसी वार्ड में 4000 वोट है, किसी में 5, किसी में 3 है, तो एक बैलेंस है कि लगभग 4000 वोट हर वार्ड में है। अगर माफी डांडा को हम आधी वोट भी देते हर वार्ड की 2000, तो आज भी वो 64,000 प्लस वोटों पे वो खड़ी हैं। देखिए, एक बॉडी लैंग्वेज बात होती है, हमने दोनों को कवर किया है, कांग्रेस को भी बीजेपी को। जब आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे दोनों कैंडिडेट्स की, सुधा जी क्या शुक्र है कैंडिडेट जो अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज दिखती है, मजबूत और बुलंद हो, चाहे अरोड़ा जी हो चाहे सुधा हो। लेकिन जब बात तुलना माफी ढांडा और जो दूसरी कांग्रेस की सुनीता नेहरा की, तो अब देखेंगे सुनीता नेहरा क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, सभ्य, लेकिन दिखाई कम, लेकिन वो कम दिखाई दी हो ना, थका सा चेहरा, मायूस सा चेहरा, यार चुनाव लड़ रही हूँ। लेकिन माफी डांडा हालांकि अच्छी वक्ता नहीं है, फिलहाल सीख रही है बोलना, लेकिन उसके चेहरे पे जो ग्लो है, जो उसका नमस्कार करके मिलने का तरीका है, ये लगता है अपना अपने परिवार के सदस्य मिल रहा है। जब हम सुनीता नेहरा जी से बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल है, पुराने समय राजनीति में है, लेकिन एकदम बड़े चुनाव में उनका आना और बिना तैयारी के आना, शायद यही उनका बहुत बड़ा सेटबैक है। वो लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे सुनीता नेहरा, नहीं यार नहीं, मतलब एक जो ऑरा बन जाता है ना, माफी डांडा जीतेगी, वो ऑरा पॉजिटिव है डांडा के लिए, माफी डांडा के लिए। सुनीता नेहरा यहाँ भी मार खा रही है, ना संगठन मिला, ना विधायक मिले, ऊपर से अपना रसूख इतना नहीं बना पाई, इतनी टीम बड़ी नहीं खड़ी कर पाई कि वो आवाज़ बुलंद कर सके, क्योंकि आवाज़ बुलंद नहीं हुई। कांग्रेस भवन में जाते देखते हैं हम, चुनाव का रैली है, वहाँ पर चुनिंदा लोग 10, 20, 30 लोग बैठे होते हैं, तंबू खाली, भंडारा खाने वाले लोगों की कमी। हालांकि तो कुछ क्षेत्र में भंडारे बहुत होते हैं, लेकिन चुनावी भंडारे का जो लोग आते आनंद लेने आते हैं, वहाँ भी भंडारे भी, काउंटर भी खाली। तो ये गलत, मतलब हम लगता है मुझे ऐसे जो इलेक्शन है ना, जो कांग्रेस के लिए ठीक दिखाई नहीं। अगर आप वैसे भी पंडित जी अगर आप देखें तो माफी डांडा की जो मैंने जैसे कहा कि 64,000 प्लस पे खड़ी, उसका कारण एक ये भी है कि जो 32 भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, हर समाज को मौका दिया है, चाहे वो ब्राह्मण समाज की बात हो, पंजाबी समाज की बात हो, सिख समाज की बात हो, या अग्रवाल समाज की बात हो, हर समाज को कहीं ना कहीं मौका दिया है अपना प्रतिनिधित्व करने का, अपने वार्ड का, थानेसर के नगर परिषद का। और सबसे बड़ी बात है कि हर जो कैंडिडेट भी हैं वो अपने नेताओं के भाषणों से सुनकर इतने प्रभावित हैं, इतने हौसले बुलंद हैं उनके कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अब ट्रिपल इंजन का जो नारा लग रहा है, हर युवा जो चाहे पहली बार, जैसे आपने कहा कि माफी डांडा नया चेहरा है, लेकिन जिस प्रकार से वो हाथ जोड़कर हर अपनी स्पीच में करती हैं, सुधा जी को पिता तुल्य, नायब जी को पिता तुल्य, मतलब हर वार्ड की जनता को सम्मान देती हैं, अपने लिए वोट की उम्मीद अपील करते हैं, और 32 के 32 पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करती हैं। ये एकजुटता में, जो हम कहते हैं विभिन्नता में एकता की बात जो है भारतीय जनता पार्टी के हर उम्मीदवार जो है साबित कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि अगर कल परिणाम 0/32 आता है, 32 की 32 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लेती है, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। बड़ी बात यह रहेगी, जब ये चुनावी टिकटें बटी, कांग्रेस ने तो सिंबल में दिया ही नहीं, लेकिन भाजपा की पार्षदों की टिकटें भी दिल्ली से फाइनल हो रही। संगठन में कितनी मजबूती है, संगठन क्या होता है, यहाँ पर चाहे सुभाष सुधा हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कोई शोर नहीं था कि टिकट इसकी है, संगठन ने फाइनल किया। अगर संगठन मजबूत है तो अब कल गौ सेवा आयोग के चेयरमैन, जो भी भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर भी सड़कों में, अनिल अंबाला देख सकते हो, जो अपना अरविंद शर्मा करनाल प्रचार करते रहे हैं। और कुल मिलाकर भाजपा की जीत का मूल मंत्र यही है। चाहे करनाल मेयर का चुनाव हो, वहाँ से दिख रहा है, स्पष्ट है कि कांग्रेस ने थोड़ा टकराव करने की कोशिश की, मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा का जो संगठन था और जो पार्टी की एकजुटता थी, उसके आगे फेल होते दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात, इनके जो भाजपा के वक्त था, मैं तो सुनकर बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया कि जिस प्रकार से सुभाष सुधा जी ने जबरदस्त स्पीच दी, नायब सैनी का जो चिर परिचित अंदाज हो गया कि हरियाणवी टच में हंसते भी हैं और तंज भी कसते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। सुमन सैनी का भाषण उन्होंने कमाल कर दिया, हरियाणवी भाई बहन आपस में बात करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि बड़ी बहुत बड़ी मुख्यमंत्री धर्मपत्नी भाषण देने लगता है, मेरे मोहल्ले का, मेरी गली का, मेरा लगता ही नहीं ऐसी, मतलब। और सभी उम्मीदवारों के लिए परिवार से वोट मांग रही हैं, आशीर्वाद मांग रही हैं, समर्थन मांग रही हैं, कॉन्टेक्ट करके बात करते हैं, तो उससे कहें यहाँ भी रामलाल कि मैं ठीक कह रही हूँ, रामलाल के तो भाई साहब वोट पक्के, रामलाल के पुरखों के वोट पक्के और आने वाली पीढ़ी के पक्के। और उसी प्रकार उमा सुधा का मैंने भाषण सुना, फौजी कॉलोनी में क्या जबरदस्त भाषण दिया, साहिल सुधा अलग जबरदस्त भाषण। ओम प्रकाश चौटाला जी का ही स्टाइल था, हाँ भाई चंद्र प्रकाश
क्या हाल चाल है तेरा चंद्र प्रकाश भाई साहब, काम हो ना हो चंद्र प्रकाश 250 किलो में फैल जाता है, इसी में फैल जाता है। मतलब एक मतलब एक विषय एक और बड़ा चर्चा में बना हुआ, अगर अपन हमने भी हम इकट्ठे घूमे, हर वार्ड में घूमे हैं, कि अब जितने भाजपा के विपक्षी पार्षद हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो पार्षद के उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं जब उन्हें लगता है कि हम कमजोर हैं इस मैदान में, एक सुरली छोड़ दी, एक हवा फैला दी है कि भाई चिंता ना करो, ये तो भाईचारे का चुनाव है। क्योंकि जब राजनीति हावी हो गई, भारतीय जनता पार्टी वो हावी हो गई, जब सुधा जी का विकास हावी हो गया और नायब जैन जी का विकास हावी हो गया, सुमन सैनी का विकास हावी हो गया, उमा सुधा का विकास हावी हो गया, सारे भाजपा का जब विकास जो पिछले 10 सालों में कुरुक्षेत्र में हुआ है, वो विकास जब हावी हो गया, तो जब विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं लगा, जीत का कोई मुद्दा नहीं मिला, तो एक नया शगुफा छोड़ दिया कि हम जीत भी गए तो हम तो काम करा लेंगे, सुधा जी कौन से हमसे दूर हैं, हम भाजपा में चले जाएंगे। दुष्प्रचार ये हो रहा है कि अगर हम जीत गए तो हम बीजेपी में जाएंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने संगठन को, अपने कार्यकर्ताओं को कभी मरने नहीं देती। ये मैं दावा करता हूँ, अव्वल तो रिजल्ट 32-0 है। अगर खुदा न खास्ता खाता जीतता है तो बीजेपी में एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। हालांकि हम नेता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जान के रखते हैं, बीजेपी में एंट्री असंभव है। क्योंकि बीजेपी अगर सुभाष सुधा थानेसर से हारे हैं या सुभाष कलसाना जो शाहबाद से हारे हैं, आज भी वो प्रतिनिधि वही एमएलए बीजेपी के विधायक, पार्षद छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। वो विशेष सुधा जी ने मंच पे कहा था, याद है मुझे भी, पर्ल मार्क में कार्यक्रम था, वार्ड नंबर 21 में पार्षद जो एकता गोयल सीकरी है, उनके प्रचार में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एकता गोयल सीकरी 1000 वोटों से जीतेगी, मैं दावा करता हूं, और मेरा पार्षद यही रहेगा, सीकरी ही रहेगा। तो बीजेपी अगर सुभाष सुधा को सरकार तवज्जो दे रही है तो सुभाष सुधा पार्षद तवज्जो नहीं देंगे? देनी पड़ेगी, तो बीजेपी की पॉलिसी है। हौसला इसलिए पार्टी के प्रत्याशियों का बुलंद है, और कांग्रेस क्योंकि कहीं दिखाई नहीं दे रही, ना चुनाव निशान है। अशोक अरोड़ा अकेले कहाँ तक प्रयास करते, कितने लोगों को चुनाव लड़वाते, ना शाहबाद के नेताजी विधायक जी दिखे, क्योंकि उन्हें खतरा है कि अगर यहाँ से जीतती हैं ये जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं तो अगली टिकट शाहबाद की मांगेंगी वो, इसलिए राजनीति में 10 साल आगे सोचते हैं। इस बार देखा जाए मुद्दा भी पूरे चुनाव में विकास ही रहा, मुझे लगता है केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का विकास, ट्रिपल इंजन की सरकार, और कोई मुद्दा ही नहीं रहा। मतलब विकास, ट्रिपल इंजन सरकार और मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट, होम सिटी, मुख्यमंत्री सिटी सीएम सिटी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ही रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री मेरे घर आकर बैठ जाए, हाथ जोड़े भाई ख्याल कर लियो, और मुख्यमंत्री लगते नहीं, मुख्यमंत्री लगते घर का भाई है, तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं हिम्मत नहीं, मेरा ज़मीर नहीं मानता। हिम्मत तो डरना नहीं होता, ना डराने वाली बात होती है। लेकिन अगर सीएम कहे आगे भाई बदवा साहब ध्यान रखियो, तो बदवा साहब यार शरीफ आदमी है, जो वोट तो हर। और पंडित जी आपकी बात वो सही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की चेयरपर्सन प्रत्याशी सुनीता नेहरा, उनके साथ मुझे लगता है कांग्रेस ही नहीं जुट के आ रही। जितने दावेदार थे, अगर जो टिकट के दावेदार थे, चाहे वो रीना वाल्मीकि थी मेरे ख्याल से, और भी कैंडिडेट थे, एक दो थे, वो उनके साथ ही नहीं चल रहे। और वहीं भाजपा की ओर से 25 महिलाओं ने आवेदन किया था, टिकट एक को मिली, लेकिन चल सारी साथ रही है प्रचार। हमने उस दिन विजयलक्ष्मी को भी देखा, जो मार्क्सवादी डांडा के बराबर पैरेलल में थी, चर्चा में थी, नाम उनका था, लेकिन वो भी कल सुमन सैनी के मंच पर पीपली में जो वार्ड 9 और 10 की जनसभा हुई, उसमें माफी डांडा के लिए वोट नजर आए। बड़ा कारण है संगठन के होने से और कांग्रेस का संगठन ना होने का। संगठन में है डर है, संगठन अगर आपको जीरो कर दे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। बड़े बड़े मंत्री बने, पिछली बार टिकट कटी हुई जीरो हो गए, लेकिन दोबारा तो संगठन की शरण में गए, तो संगठन में शरण में जाने के बाद दोबारा आज फिर गिरो है। मतलब संगठन जरूरी है, संगठन में कुछ नहीं कर पाओगे। और दूसरा, कांग्रेस में कौन वारिस है, चुनाव निशान है नहीं। अब अशोक अरोड़ा का पर्सनल तो नहीं है, अभी मेरा प्रत्याशी था, प्रत्याशी खुद खड़े हुए हैं, अरोड़ा जी चलो समर्थन कर रहे हैं जो पर्सनल रिलेशन पे, लेकिन कहीं चुनाव से पंजा तो नहीं है, जवाबदेही किसकी, किसी की नहीं। और इधर कमल है, जनता समझती है अगर कमल जीतेगा 4.5 सरकार को भी पड़ेगा। मतलब जनता समझदार है, हम ये नहीं कहते वोट किसको मर्जी डालें, जनता विकास चाहती है, सरकार से नाराजगी नहीं चाहती। और नाराजगी वाला मुद्दा दिखता नहीं है। 6 महीने भी सरकार को नहीं हो, तो घोषणाएं शुरू हुई, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम की, अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है सरकार का, और फील गुड प्लस हनीमून पीरियड जनता के लिए काफी उम्मीदें लेकर आता है। और लगता है कि 33/33 रिजल्ट आने वाला है। 100 में से 33 नंबर पहले पास होता था, 33/33 आएगा तो फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगी सुभाष सुधा की। कुछ ये चुनाव टोटली सुभाष सुधा के लिए परीक्षा होगी कि अगर यह रिजल्ट अच्छा आता है तो निश्चित रूप से राजनीतिक सुभाष सुधा का बढ़ेगा, और ये उनको भी पता है, इसीलिए सुधा परिवार पूरी तरह से शिद्दत के साथ जुटा है इस चुनाव प्रचार में। डॉक्टर साहब आप 66 आंखें जो हैं 33 पार्षद, 32 पार्षदों की और 33वें चेयरमैन की, 66 आंखें, 66 हाथ जो है बहुत पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं। बी पॉजिटिव ने भी हर वार्ड का सर्वे किया, खबरनामा ने भी हर वार्ड का सर्वे किया। उस सर्वे के आधार पर जो हमने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, मुझे लगता है आप इससे सहमत होंगे। और खबरनामा हरियाणा और बी पॉजिटिव दोनों आपसे अपील करते हैं कि थानेसर नगर परिषद की जनता कल वोट जरूर करें, क्योंकि वोट आपका लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक अधिकार है। वोट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा
बम्पर वोटिंग करें, ताकि परिणाम देखकर आप भी खुश हो, कुरुक्षेत्र का विकास भी हो और भाईचारा भी अगर बरकरार आप रहे। अपनी गली की सफाई चाहते हैं, अपनी गली में लाइट चाहते हैं, पानी जैसा मूलभूत हक चाहते हैं, तो उसका जो नींव आपने कल रखनी है वोट डाल के। अब वोट डालने के दिन आप छुट्टी मनाने मनाली चले जाओ, फिर को यार मेरे हमसे ने काम नहीं किया, ये नहीं चलेगा। हमारी अपील है, देखिए वोट किसी को डालिए नहीं, मतदान जरूर कीजिए। मतदान करने से आपके विचार, आप जिसे चाहते हैं वो प्रत्याशी जीतेगा। उसके बाद उसको कह सकते हो भाई मैंने तेरे वोट डाल दी थी, तो ना मेरा काम नहीं करा। और अगर आप वोट वाले दिन आप पिकनिक मनाने चले गए, संडे एंजॉय करने चले गए, तो उसका हल नहीं है। और लोकतंत्र में वोट की चोट से बड़ी चोट कोई नहीं है। जिसको वोट डालें, लेकिन वोट जरूर डालें। संडे है, जल्दी उठिए। हाँ, सुबह उठिए, कल छुट्टी का दिन संडे है। परोंठे आगे खाना, आलू के खाओ, चाहे मूली के खाओ, चाहे प्याज के खाओ, लहसुन के खाओ, वोट पहले वोट डालना। क्योंकि अक्सर शहरी ज्यादातर सेक्टरों के लोग जो है, मैंने देखा कि जो ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कहे जाते हैं ना, वो वोट नहीं डालते हैं, सोचते चले यार आराम से डालूंगा। अंत में कहूंगा, मैं नीलोखेड़ी में पिछले कवरेज कर रहा था, एक महिला आई, बड़ी अच्छी लगी। वो महिला ने पोलिंग बूथ के बाहर, जहाँ वोटिंग होनी उसके बाहर जूते उतारे, सिर पे दुपट्टा रखा और वोट डालने अंदर गई। तो मैंने कहा बहन जी, ये कहती भाई ये तो मेरा भगवान जैसा काम है ये। पर वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दिल में श्रद्धा देखो लोकतंत्र के प्रति, और आपके में श्रद्धा होनी चाहिए लोकतंत्र के प्रति। किसी को वोट डालो, इशू नहीं है, लेकिन नहा धो के मंदिर में माथा टेकने की तरह कल वोट डालने का काम है, ज़रूर कीजिए। वोट जिसे मर्जी डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। और हमें दीजिए इजाज़त को, हम भी वोट डालने से पहले कल के काम आज ही निपटाना चाहेंगे। जी, धन्यवाद। जय हिंद जी।